7 मई 2025 को कश्मीर के आसमान में गरज उठी। इंडियन और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स एक खतरनाक डांस में उलझ गए। ये धातु, आग और गुस्से की टक्कर थी। दांव पर क्या लगा था? नेशनल प्राइड और सब कॉन्टिनेंट का भविष्य। इंडियन एयर फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो इंडियन कश्मीर में हुए एक भयानक टेरर अटैक का बदला था। उनका टारगेट लाइन ऑफ कंट्रोल के पार टेररिस्ट के अड्डे। पाकिस्तान ने भी अपने जेट्स उड़ा दिए। एक तनावपूर्ण गतिरोध एक जबरदस्त डॉग फाइट में बदल गया। दुनिया सांस रोककर देख रही थी। 23 मिनट तक देशों का भाग्य अधर में लटका रहा। जब धूल बैठ गई तो नुकसान साफ दिखाई देने लगा। एक इंडियन राफेल कन्फर्म्ड डाउन। पाकिस्तान ज्यादा का दावा करता है, लेकिन इंडिया इसे नकारता है। सच्चाई युद्ध के धुंध में खो गई। इंडिया के राफेल एक्स, जिन्हें गेम चेंजर्स कहा जाता था, को उनकी टक्कर मिल गई। चाइनीज मिसाइल से लैस पाकिस्तान के J-10C ने पहला वार किया। PL-15E, एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ने अपनी घातकता साबित कर दी। इसने राफेल पर हमला किया, जिससे इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में सदमा पहुंचा। लेकिन इंडिया के पास अपना हथियार था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, एक रशियन दैत्याकार, पहरा दे रहा था। इसने पाकिस्तानी जेट्स को ट्रैक किया और महत्वपूर्ण अर्ली वार्निंग दी। इसी बीच इजरायली हारोप ड्रोन्स, साइलेंट हत्यारे, ने पाकिस्तानी रडार इंस्टॉलेशंस को उड़ा दिया। इस टकराव ने दोनों तरफ की ताकत और कमजोरी को उजागर किया। चीन पाकिस्तान सहयोग का प्रतीक J-10C एक शक्तिशाली खतरा बनकर उभरा। रूस से लेकर इजराइल तक अलग अलग सप्लायर्स पर इंडिया की निर्भरता एक वरदान और अभिशाप दोनों साबित हुई। इस डॉग फाइट से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। चीन, जो बारीकी से देख रहा था, ने इसे अपने मिलिट्री इंडस्ट्री की जीत के रूप में देखा। पश्चिम, खासकर राफेल के निर्माता फ्रांस, को ठंड लग गई। क्या चीनी तकनीक उनकी तकनीक से आगे निकल गई थी? ऑस्ट्रेलिया, जो चीन के साथ अपने तनाव का सामना कर रहा था, ने ध्यान दिया। F-35 पर निर्भर उनकी डीप स्ट्राइक की रणनीति को नई तात्कालिकता मिली। संदेश स्पष्ट था। भारी बल द्वारा समर्थित निवारण एकमात्र ऐसी भाषा थी जिसे चीन समझता था। विशेषज्ञों ने अपनी राय दी। कुछ ने इंडिया के स्ट्रेटेजिक ओवररीच पर सवाल उठाया। अन्य ने चीनी हथियारों के प्रदर्शन पर आश्चर्य जताया। एक बात निश्चित थी, एशिया में शक्ति संतुलन बदल गया था। कश्मीर के ऊपर डॉग फाइट तो बस शुरुआत थी। इसने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में खामियों को उजागर किया। इंडिया हिला हुआ, लेकिन टूटा नहीं। अपने सैन्य आधुनिकीकरण पर दोगुना ध्यान देगा। पाकिस्तान अपनी सफलता से उत्साहित होकर चीन के साथ अपने गठबंधन को और गहरा करेगा। दुनिया सांस रोककर देखेगी, क्योंकि दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसी एक दूसरे को सावधानी से देखते हैं। संघर्ष का साया मंडराता रहेगा और उस भयानक डॉग फाइट की गूंज आने वाले वर्षों तक गूंजती रहेगी।